हेलो। ये अब हम जा रहे हैं, 9वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विष्णु भी कुछ देर पश्चात अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने संपूर्ण लोक को ब्राह्मण से पृथक कर दिया। अतः उन्हीं सदाशिव की कृपा से शक्ति को प्राप्त कर मैंने ब्राह्मण अथा सर्वोत्तम सृष्टि को उत्पन्न किया। अब मैं तुम से जीवों को उत्पत्ति वर्णन करता हूँ कि वे प्रकृति और पुरुष द्वारा किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। जब भगवान सदाशिव तथा उनकी परम शक्ति प्रकृति में इच्छा की तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई। उस महत्व से अहंकार एवं अहंकार से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की उत्पत्ति हुई। इन गुणों द्वारा पृथ्वी एवं आकाश उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रम अनुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर मैंने भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान कर सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार एवं त्रिजभु इन 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया। यह सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। इन्होंने मुझसे यह कहा कि हम लोग सृष्टि उत्पन्न करने का काम नहीं करेंगे। इस अवज्ञा को देखकर मुझे उनके ऊपर बहुत क्रोध आया, परंतु विष्णु जी के समझाने पर मैंने उस क्रोध को शांत कर लिया। तत्पश्चात मैंने परिश्रम पूर्वक बहुत समय तक तपस्या की, परंतु जब उस तपस्या का कोई फल न निकला तो मुझे अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय मैं भगवान सदाशिव की माया में ऐसा भयभीत हुआ कि मेरे नेत्रों की आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। उस समय भगवान सदाशिव ने दयालु होकर मुझसे सद्बुद्धि प्रदान की, जिससे मेरे हृदय में यह इच्छा इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि भगवान त्रिशूल पाणी की मेरे पुत्र होकर जन्म ले तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में देखकर मैं फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गया। मेरी उस तपस्या से भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए उन्होंने मेरी भोह के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने उस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट कर दिए उन्होंने जिन्हें मैंने सर्वप्रथम विष्णु जी के साथ उनका दर्शन प्राप्त करते समय देखा था। इस प्रकार उन्होंने मेरी सहायता करने के हेतु अवतार ग्रहण किया। ये 9वां अध्याय भी खत्म हुआ। अब हम जा रहे हैं 10वां अध्याय पढ़ने। ब्रह्मा जी बोले, अब 10वां अध्याय शुरू हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव इस रूप से प्रकट होकर मुझसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, यदि आप हमें आज्ञा देना तो वेदानुकूल कार्य कर। मैंने ऐसे सुपुत्र को पाकर अपने मन में फुला नहीं समा रहा था। अतः मैंने उनसे कहा, जब तुम मेरे जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेदों के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं वो बताता। महर्षि महान, शिव, क्रुध्वज, उग्रता, भवकाल, वामदेव तथा धर्तवत। तुम्हारी 11 रुद्राणियों के नाम इस प्रकार होंगे: धीवती, उमा, नृत्यपुर, ईला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा आदि। तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पांचों तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय, ये योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को भी इन्हीं स्थानों में अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की वृद्धि हो। हे नारद, मेरी बात सुनकर उन सगुण स्वरूप शिव जी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा, तुम इन संतान को इस समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे, उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए। आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर शिव जी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया। उस समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने के हेतु उनके चरणों में झुका लिया। यह देखकर शिव जी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकर शिव जी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत हो करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने सब पर दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तदुपरांत वे मेरे ललाट के मार्ग में से गुप्त होकर अपने लोक को चले गए। हे नारद, हम तीनों देवताओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अब मैं
तुमसे सृष्टि का वर्णन पूर्ण करता हूँ। ये 10वां अध्याय समापन हुआ। हम 11वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर मैंने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पंचतत्व, पर्वत, मूल एवं कला आदि को उत्पन्न किया। तदुपरांत अपनी इच्छा से विरचित अंग्रिय, स्थापद, भृग, सत्य, पुलह तथा वशिष्ठ, इन सप्त ऋषियों को जन्म दिया। और फिर मैंने प्रत्येक अंग से तुम अर्थात नारद, कर्दम एवं दक्ष आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर स्तन से मनुष्य, पीठ से पाप और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत क्रमानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल एवं चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न की हुई उन तामसी सृष्टि को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। रात्रि के कारण अब मुझे भूख लगी और मैं राक्षस, यक्ष आदि को खाने के लिए दौड़ा। उस समय मैंने अपने शरीर को भयंकर बनाकर काल को उत्पन्न किया। हे नारद, इसके उपरांत मैंने उस शरीर को त्याग कर स्त्री का स्वरूप धारण किया। उस समय मेरे उस रूप को देखकर सब ऋषि मुनि आसक्त होकर मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैंने उस शरीर को बदलकर एक दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया और अपने घुटनों द्वारा असुरों की उत्पत्ति की। वे मुझे पहचान नहीं सके, अंततः निर्लज्ज बनकर काम के वशीभूत हो मेरे पास दौड़े चले आए। उनके भय से भयभीत होकर मैंने अपनी रक्षा के लिए भगवान सदाशिव से प्रार्थना की और यह कहा कि हे प्रभु, आप इन दुष्टों को शीघ्र ही नष्ट कर डालें। मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान भूता भावन ने प्रकट रूप से मुझे यह आज्ञा दी कि तुम अपने शरीर को बदल डालो। तब मैंने उनकी आज्ञा अनुसार अपने शरीर को बदल दिया। जिस समय मैंने शरीर को बदला वह समय सायंकाल कहलाया। उस संपूर्ण असुर से होकर गिर पड़े। तदुपरांत मैंने मनुष्यों की सृष्टि की। अंततः मैंने दूसरा स्वरूप धारण कर राक्षस, गांधर्व, यक्ष, रक्षक, किन्नर, पुरुष, विद्यानुसन, ईश्वर, भूत, प्रेत आदि अथवा स्त्री को उत्पन्न किया। परंतु इन जीवों को उत्पत्ति में भी मेरे हृदय को प्रसन्नता प्राप्त हो। हे नारायण, इसके उपरांत मैंने शिव जी की इच्छा से हाथी, सिंह, बैल आदि बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया। इन सृष्टि को उत्पन्न करने के पश्चात मैंने यह विचार किया कि ये लोग क्या काम करेंगे। यह सोचकर जैसे मैंने श्री शिव जी का ध्यान किया तो चारों वेद उसी समय मेरे द्वारा उत्पन्न हो गए। उनसे मैंने धनुर्विद्या, ज्ञान विद्या और संपूर्ण कथाओं, ये युग पुराणों को, जिन्हें पंचवेद कहा जाता है, उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने संपूर्ण आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास एवं व्रत, धर्म, शास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वैदिक शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं जब संपूर्ण सृष्टि कर चुका तब विष्णु उसका पालन करने लगा एवं शिव जी पृथ्वी को स्थिर रखने के कार्य में संलग्न हुए। ये नारद, सृष्टि की उत्पत्ति का यह वर्णन किया अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। ये 11वां अध्याय भी समाप्त हुआ।